जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, इसमें संशय नहीं है। श्री शौनक जी बोले, मुनि, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खार है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम कृतार्थ हो गए। तपोधन संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, तदंतर मिथिला के महाराज बहुलाश्व हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विहल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतमा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा। राजा बहुलाश्व बोले, मुने, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किया है। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुस्साध्य है। मुने, अद्भुत भक्तवत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, ये मुझे बताइए। राजन, तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो। तुमने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ, नंदरानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों को बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोनी बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में चंद्रहार धारण कराया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान किया। तदंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लेटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक को अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा, अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रोदन शब्द सुन न सकी। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायुमय शरीर धारण किए रहता था। वह आकर चक्रे पर, अर्थात जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे, बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस सकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही श्री कृष्ण रोते रोते उस सकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टूक टूक हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परम धाम गोलोक को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गो तथा गोपियाँ सबके सब एक साथ वहाँ आ गए और बालकों से पूछने लगे, ब्रजकुमारों, ये सकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने गिराया है? कैसे इसकी ये दशा हुई, तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ ये बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया, इसी से ये छकड़ा उलट गया। ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला ये छकड़ा। यशोदा को ये शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। श्री बाहुलाश्व ने पूछा, महामुनि,
इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर वह त्वाकाल मोक्ष का भागी हो गया। श्री नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, ये उत्कच पूर्व जन्मों में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया था और वहाँ उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वो शरीर सर्प शरीर से केचूल की भांति छूटकर गिर पड़ा। ये देख वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।